नमस्कार, मैं वैशाली और आप देख रहे हैं आजाद कलम न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। कोलकाता के डिवीजन बेंच ने बीते दिन गुरुवार को फैसला सुनाया कि किसी संस्था को अगर एक बार अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिल चुका है तो उसे राज्य सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, वो अपना काम जारी रख सकते हैं। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने साल 2019 में लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने पुराने कुछ फैसलों और नियमों के बारे में भी विस्तार से बताया। साल 2019 में लगाई गई याचिका में दावा किया गया था कि पश्चिम बंगाल एसोसिएशन ऑफ क्रिश्चियन स्कूल की तरफ से संचालित स्कूल अल्पसंख्यक दर्जे का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि एसोसिएशन ने अल्पसंख्यक दर्जे के रिन्यूअल के लिए आयोग को आवेदन नहीं किया था। मथुरा के वृंदावन में खेली जाने वाली लड्डू और जलेबी की होली 11 और 12 मार्च को खेली जाएगी। ब्रज में राधा कृष्ण के प्रेम की होली खेली जाती है। यहाँ पर खुद राधा कृष्ण ने होली खेली, इसलिए ये क्षेत्र अपने आप में बेहद खास है। यहाँ पर होली एक दिन ही नहीं बल्कि पूरे 40 दिन की खेली जाती है। लेकिन इस बार ठाकुर बांके बिहारी मंदिर की होली कुछ ज्यादा ही खास होने वाली है, क्योंकि ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में इस बार लड्डू और जलेबी की होली खेली जाएगी। इसमें शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में 10 मार्च से होली का 5 दिवसीय महोत्सव प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें 10 मार्च से ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में रंग भरनी एकादशी के दिन से उड़ान भरना प्रारंभ होगा और होली के रंग उड़ाए जाएंगे। वहीं 11 मार्च को ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में लड्डू की होली खेली जाएगी, जिसमें श्रद्धालुओं के ऊपर लड्डू लुटाए जाएंगे। इसके बाद 12 मार्च को ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में जलेबी की होली होगी, जिसमें मंदिर आने वाले भक्तों को जलेबी बांटी जाएगी। बांके बिहारी मंदिर में खेली जाने वाली होली को लेकर मंदिर में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में किस तरह के समाज की जरूरत है इसको लेकर एक बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि हमें कैसे समाज का निर्माण करना चाहिए जहां किसी को जाति, लिंग, धर्म या सामाजिक स्थिति के आधार पर नहीं आंका जाए, बल्कि उनकी प्रतिभा और योगदान के आधार पर आंका जाए। गडकरी ने आगे कहा कि दुनिया अब बदल गई और महिलाओं को अपने लिंग के आधार पर सीमित महसूस नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहाँ योग्यता मौजूद है वहाँ महिलाएं नेतृत्व कर रही है। शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वालों में 75% महिलाएं हैं। गडकरी ने नई दिल्ली में महिलाओं के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में ये बात कही। गडकरी समाज में असामान्य योगदान देने वाली महिलाओं को लोकमाता अहिल्याबाई होलकर महिला सम्मान प्रदान करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में थे। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर महिला सम्मान मुंबई स्थित कमला अंकीबाई गवंडीराम गोवानी ट्रस्ट प्रदान करता है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 11 देशों से परमाणु हथियारों को खत्म की वकालत की है। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ भी इस पर चर्चा की। डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि बहुत बढ़िया होगा अगर विश्व शक्तियां अपने परमाणु शस्त्रागारों को खत्म कर दें। उन्होंने कहा वो ऐसा करने के लिए चीन रूस के साथ जुड़ना चाहेंगे। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से ट्रंप ने कहा कि बहुत बढ़िया होगा अगर सभी अपने परमाणु हथियारों से छुटकारा पा लें। रूस और हमारे पास अब तक सबसे अधिक परमाणु हथियार है। चीन के पास 4 या 5 सालों के भीतर समान मात्रा में परमाणु हथियार होंगे। ये बहुत बढ़िया होगा अगर हम सभी परमाणु निरस्तीकरण कर सकें, और क्योंकि परमाणु हथियारों की शक्ति पागलपन भरी है। कांग्रेस की नेता शमा मोहम्मद इस समय सुर्खियों में बनी हुई है। हाल ही में उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को लेकर बयान दिया, जिस पर विवाद भी छिड़ गया। इसके बाद अब शमा मोहम्मद रमजान को लेकर सुर्खियों में आए। क्रिकेटर मोहम्मद शमी को सपोर्ट करती नजर आए। रमजान का महीना चल रहा है। इस महीने में क्रिकेटर शमी दुबई में मैच के दौरान एनर्जी ड्रिंक पीते हुए नजर आए। दुबई में खेली जा रही चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच के बाद शमी ने मैच के दौरान एनर्जी ड्रिंक पी। इसके बाद अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने उन्हें रमजान के दौरान रोजा न रखने के लिए अपराधी कहा था। मोहम्मद शमी को शमा मोहम्मद ने सपोर्ट किया। कांग्रेस नेता ने कहा इस्लाम रोजा रखने के लिए अपवाद की इजाजत देता है, खासकर उन लोगों के लिए जो सफर कर रहे हैं या शारीरिक रूप से मुश्किल चीजों में लगे हुए हैं। शमा मोहम्मद ने कहा इस्लाम में एक बहुत जरूरी चीज ये है कि जब हम सफर कर रहे होते हैं तो हमें रोजा रखने की जरूरत नहीं होती। मोहम्मद शमी इस समय सफर कर रहे हैं, वो स्पोर्ट्स खेलते हैं और खेलने के दौरान वो काफी प्यासे हो सकते हैं। कोई भी इस बात पर जोर नहीं देता कि जब आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो आपको रोजा रखना होगा। ये आपको कम कर्म है, नेकी है जो काफी जरूरी है। इस्लाम काफी साइंटिफिक धर्म है। बिहार के गोपालगंज के रामनगर स्थित रामजान की मठ में बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमत कथा का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बिहार को ज्ञान और माता जानकी की जन्मभूमि बताते हुए कहा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अगर कहीं से आवाज उठेगी तो वो सबसे ज्यादा बिहार से ही उठेगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा वो किसी राजनीतिक पार्टी के प्रचारक नहीं बल्कि हिंदुत्व के प्रचारक है। कथा के दौरान बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने विरोधियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को उनके बिहार आगमन से पेट दर्द हो रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा राम के राष्ट्र में राम की
की कथा को कौन रोक सकता है। ये देश राम कृष्ण और संतों का है और जब तक मेरे तन में प्राण रहेंगे मैं हिंदुओं के लिए जीऊंगा और मरूंगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मीडिया में हो रहे बवाल को लेकर भी टिप्पणी की और कहा, ये देश किसी के बाप का नहीं, ये बाबर का नहीं, रघुवर और रानी लक्ष्मीबाई का देश। धीरेन्द्र शास्त्री ने हनुमत कथा के दौरान स्पष्ट किया कि वो बिहार में किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं बल्कि सिर्फ हिंदू समुदाय को एकजुट करने के उद्देश्य से आए और न ही वो किसी पार्टी से वोट मांगने आए हैं। और उन्होंने कहा कि 10 मार्च तक हनुमत कथा होगी और 8 मार्च को दिव्य दरबार लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर गुजरात के नवसारी में लखपति दीदी कार्यक्रम में 1,10,000 से अधिक महिलाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी राज्य भर में 25,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह की 2.5 लाख से अधिक महिलाओं को 450 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता वितरित करेंगे। पीएम मोदी शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचेंगे। सूत्रों के मुताबिक नवसारी के वानसी बोरसी में होने वाले कार्यक्रम में सभी व्यवस्थाएं महिला पुलिसकर्मी व कर्मचारी ही देखेंगे। ये कार्यक्रम पुलिसिंग के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर स्थापित करेगा, क्योंकि कानून और व्यवस्था के सभी पहलुओं के साथ साथ कार्यक्रम की व्यवस्था महिला पुलिस अधिकारी के हाथों में होगी। कुल 2165 कांस्टेबल, 187 इंस्पेक्टर, 61 सब इंस्पेक्टर, 19 डीएसपी, 5 डीएसपी, 1 पुलिस महानिरीक्षक और 1 अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इस समग्र कार्यक्रम की जिम्मेदारी संभालेंगी। दिल्ली में बीजेपी सांसदों ने अपने घर का पता खुद ही बदल दिया है। घर के पते में तुगलक लेन की जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवा लिया। यूपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अपने 6 तुगलक लेन का नाम बदलकर 6 विवेकानंद मार्ग लिखवा दिया। दिनेश शर्मा के घर के पास से ही सांसद कृष्ण पाल गुर्जर का सरकारी आवास, उन्होंने भी 8 तुगलक लेन का नाम बदलकर 8 स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवा लिया। इसके अलावा और कई ऐसे नेता और अधिकारी हैं जिन्होंने अपने घर का पता खुद ही बदल लिया। वाइस एडमिरल किरण देशमुख ने भी अपने सरकारी आवास का पता बदल लिया। उन्होंने अपने 4 तुगलक लेन का नाम बदलकर 4 विवेकानंद मार्ग लिखवा दिया। हालांकि सभी लोगों के पते में ब्रैकेट में तुगलक लेन लिखा हुआ है। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी। इसके बाद शहर के कई इलाकों के नाम बदलने की मांग तेज हो गई। बीजेपी विधायकों ने मुस्तफाबाद और नजफगढ़ जैसे इलाकों का नाम बदलने की मांग की है। मोहन सिंह बिष्ट ने मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिवपुरी या शिव विहार करने का प्रस्ताव रखा, जबकि नीलम पहलवान ने नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ करने का प्रस्ताव रखा। महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन की चैंपियन मुंबई इंडियंस लगातार तीसरी बार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के करीब है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली मुंबई ने अपने छठे मैच में एक शानदार जीत दर्ज करते हुए अगले राउंड में पहुंचने की उम्मीदों को मजबूती दी। लखनऊ में खेले गए मुकाबले में मुंबई ने हेली मैथ्यूज के शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन और एमेलिया कर के 5 विकेटों के दम पर यूपी वॉरियर्स को 6 विकेट से हरा दिया और फिर से दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं इस हार के साथ यूपी का सफर लगभग खत्म हो गया। बेंगलुरु के बाद लखनऊ में चल रहे WPL 2025 के मुकाबलों में गुरुवार 6 मार्च की शाम लीग की मजबूत टीम मुंबई और इस सीजन की फिसड्डी टीम यूपी की टक्कर हुई। हालांकि इस मुकाबले में यूपी ने सबको चौंकाते हुए शानदार शुरुआत की। उसके लिए ग्रेस हैरिस और जॉर्जिया वॉल की ओपनिंग जोड़ी ने सिर्फ 8 ओवर में 74 रन की विस्फोटक शुरुआत की। हैरिस तो हालांकि धीमी बल्लेबाजी करती रही, लेकिन उनके ऑस्ट्रेलियाई साथी जॉर्जिया वॉल ने विस्फोटक अर्धशतक जमाया। बॉलीवुड में अपनी शुरुआत कर चुके अभिनेता वीर पहाड़िया इन दिनों अपनी फिल्म में स्काई फोर्स के नाम प्राइम वीडियो के सोशल मीडिया पर चर्चा में फिल्म में डांस प्ले किया है। ट्रोल किया गया, लेकिन वीर ने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा, ये ट्रोलिंग उनके लिए विशेष थी और इसकी उनकी पहचान को भी बहुत फायदा हुआ। ये जानते हैं वीर ने ट्रोलिंग पर टीवी 9 दिल्ली को दिए गए इंटरव्यू में फायदा हुआ। चंदन इस बारे में बताया कि इंटरव्यू में ट्रोलिंग को लेकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा, मैं ट्रोल होने के लिए आगे बंगाली परिवार में पले बड़े, उनका परिवार दिल्ली में रहता था। गाने में आज डांस स्टेप वायरल हुआ, मुझे बहुत पसंद आया। उन्हें दुर्गा पूजा काली पूजा के दौरान फिल्म दिखाने के लिए जाती थी। वायरल हुआ, मुझे बहुत पसंद आया। मैं श्रीरी में गया हूँ। जिन्हें ट्रोल किया जाता है पहले मुझे कौन जानता था, लेकिन अब अगर मैं कुछ भी अजीब करता हूँ तो लोग मुझे पहचानते हैं। विनीत के नाम से ट्रोलिंग की वजह से अब प्राइम सोशल मीडिया पर चर्चा में आ रही है, जिसे चंदन ने प्ले किया है। तब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए आजाद कलम न्यूज चैनल, देश की आवाज। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।